आवाज आ रही होगी? हो गया स्टार्ट? ओके, तो वी हैव डन डिफरेंट thermo D process. First one is आइसो बारीक करते हैं ना, वही करा था थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर रहे, रिवीजन कर रहे थोड़ा सा, है ना। आइसो बारीक, प्रेशर विल भी, आप नहीं बोलेंगे, बॉयज बोलेंगे, प्लीज स्टैंड अप। प्रेशर विल भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइसो कोरिक। आइसो बारीक तो हो गया बेटा, ठीक है ना। पी एक्सटर्नल आप इनफाइनाइट लोगे, माइनस पी बाहर आ जाएगा, ना। तो ये किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर पे ये फॉर्मूला वर्क करेगा। किस पे करेगा? कांस्टेंट प्रेशर पे ये फॉर्म। अगर प्रेशर वेरिएबल है, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा बेटा? W इज इक्वल टू, माइनस क्यों लगाओ मैंने आपको बता दिया, P एक्सटर्नल डी बी B1 टू B2, ये किसी हर जगह अप्लाई होगा। क्लियर है बात इतनी? एट कांस्टेंट प्रेशर दिस फॉर्मूला विल वर्क, एट वेरिएबल प्रेशर दिस फॉर्मूला विल वर्क। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्लियर? अगली बात है आइसो कोरिक। कोरिक जब वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो आपका वर्क किसके बराबर हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी किसके, ऐसे लिखना पड़ता है आप लोगों के लिए, फिर आपको समझ आता है ना, आता है ना। माइनस, तो टोटल क्या आ जाएगा बेटा? 0। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, कुछ भी हो, है ना। 0 के आगे सब फेल है, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन। ये दो प्रोसेस है जिनका आसान है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ नहीं है इसमें यही चीज़ आपने करनी है। क्लियर बात? फिर उसके बाद क्या करा था? आइसो थर्मल। थर्मल मीन्स हीट चेंज होगी पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब हीट। ठीक है बेटा, हीट कैसी रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है ना। हीट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हीट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल प्रेशर भी वेरी हो जाएगा, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था? W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डी बी B1 टू B2, करा था ऐसा। अब यही ध्यान रखना, अगर पी एक्सटर्नल को आपने डिफरेंशिएट करना है तो हमने बोला था पी एक्सटर्नल, पहली चीज लिखनी है, लिख लो, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी ऑफ गैस, बिकॉज प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्म। प्रोसेस इज रिवर्सिबल बिकॉज देयर इज इनफाइनाइट चेंज, दैट इज P माइनस डी पी चेंज है। ये बहुत बड़ा, बहुत छोटा चेंज है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा? P गैस के बराबर हो जाएगा। ये बात भी समझ आती है। उसके बाद रिवर्सिबल है तो थ्योरेटिकली हम रिवर्सिबल कर सकते हैं और इरिवर्सिबल प्रैक्टिकली होते हैं। आ रही समझ बात? क्लियर है? जो हर स्टेप पे रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर? ओके, फिर हम इसकी डेरिवेशन निकाल दो, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जहन में आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पी बी इज इक्वल टू, तो इस पी को हम पी एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। बी इधर को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एन आर टी ओवर बी। अब ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ पी एक्सटर्नल इन इक्वेशन नंबर 1। समझो जिसको समझ नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, है ना। पुट कर दी, कर दो, जो क्या हो गया। अब आप बोलते रहो, मैं लिखता रहता हूँ। माइनस साइन इसलिए लगा, ऑलरेडी माइनस से कहीं गलती है तो आप मेरे को बता दो। माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि एक प्रेशर नीचे को, एक प्रेशर ऊपर को है, प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट है। हो गई जितनी बात, अब आगे चलते, कोई बात नहीं। पी एक्सटर्नल की एन आर टी, बोलो शाबाश। अब तो आपको अपॉन बी डी बी। क्लियर? अब ये सारा कांस्टेंट है बेटा, आइसोथर्म है, इसको बाहर, तो ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन B1 टू B2, ऊपर क्या बचा? dV अपॉन B। तो इसका इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या है? इसका माइनस एन आर टी, इसका इंटीग्रेशन लॉग बेस ई, लॉग बेस इतना तो रहेगा ना, ध्यान। फिर B1 टू, ये भी लिखना पड़ेगा ना, लॉग बेस ई बी है इसका, जो भी है B1 टू B2 इंटीग्रेशन ये आगे। फिर आप लिमिट्स भरोगे इसमें। अब एक चीज़ यहाँ और लिखो, वहीं पे साइड में लिखने, जब आप क्या करेंगे? लॉग बेस ई को कन्वर्ट करेंगे किसमें? लॉग बेस 10 में। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2.30
3 से मल्टीप्लाई करोगे 2.3034, ठीक है 4 है, ठीक है लो आपकी बात मान ली, कुछ भी है 3 4 है, कोई नो डाउट एट ऑल, ठीक है ना जी, हो गया क्लियर बात, ओके। तो आप क्या करोगे इसको, ये वाला यहाँ पहुँचे ना हम, या -2.303 आ गया जी आपका आर टी लॉग एन बी है ना, एन आर टी लॉग बेस 10, फिर क्या करेंगे B2 माइनस लॉग बेस 10 B1, ठीक है, इसको लॉग बेस कॉमन ले लो B2 अपॉन B1, तो आपके पास आ गया W इक्वल टू NRT, ठीक है बेटा, लॉग बेस 10 B2 अपॉन B1, ये वर्क आ गया किस में। अब फिर अगला है, अगर आपने जैसे P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, आइजोथर्मल में PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है बेटा, आ रही समझ बात, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट PB किसके बराबर रहेगा, बिकॉज PB इज NRT, NRT की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 0 है, कहाँ है PB इक्वल टू NRT, यहाँ होगा, यहाँ लिख लेते हैं कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है यहाँ है ना, PB इक्वल टू NRT है, T कांस्टेंट है, T मीन 0 है टेम्परेचर, तो ये 0 हो जाएगा, T कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट K हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आगे पहली गैस के लिए, दूसरी गैस P1 B1 इक्वल टू P2, यहाँ पे इसकी वैल्यू भर सकते हैं आप, B2 की जगह P1 B1 की जगह P2 भर के इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बोला अगर NRT नहीं है तो आप P1 B1 एक बार, P2 B2 दूसरी बार यूज कर सकते हो गया जितना कंफर्म। और दूसरा बोला था ये था रिवर्सिबल, मैंने बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा लोगे, लगाओगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे फिर इसमें, क्लियर, इतनी बात समझ आती है यहाँ तक, कोई दिक्कत। रिवर्सिबल में क्या लिखोगे, W इरिवर्सिबल सॉरी आइजोथर्म है ना, आइजोथर्म एक्सपेंशन है ना, तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें अगर वर्क निकालना है, इस बात ध्यान रखनी, सिर्फ आपने -P एक्सटर्नल डेल्टा B वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी वो आएगी अभी। अब जब हम क्या करोगे बेटा, जब हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट प्लस कितना काम किया, तो इसलिए मैं सारे मेथड इसलिए करवा रहा हूँ, वर्क कैसे भी निकालना पड़ सकता है, आप ग्राफिकल वे से भी वर्क को निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप वेरिएबल प्रेशर पे भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी निकाल सकते हैं। आप हीट की मैंने डिफरेंट फॉर्म पढ़ाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाई, एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कराया ना CP और CB, जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो उसके बारे में भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कराया, वो उसकी वैल्यू भी लगनी है, आ रही समझ बात, तो वो तब हमारी इंटरनल एनर्जी ई भी होगा कहीं दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जो कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा। अब ये एक है आज के लिए, कल का होगा ना, तो आप कल इन दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ के लाओगे जो हमने करवाया है, कंफर्म है, मतलब कैसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ बोल दूँ, कोई मैं वैल्यू दे दूँ, वर्क निकालना है तो आप निकाल दोगे भाई, मैं आइसोबारिक प्रोसेस बोलूँ, आप बोलोगे प्रेशर कांस्टेंट है, वही लगेगा जी फॉर्मूला, W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, मैं बोलूँ प्रेशर वेरी हो रहा है, आइसो कोरिक प्रोसेस है, तो आप बोलते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ठीक है जी, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर दूसरी बात चल रही थी हमारी, किसकी चल रही थी, एडियाबेटिक प्रोसेस पे चलते हैं, उसका थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का पता सबसे पहले पता होना चाहिए भाई, व्हेन टोटल चेंज ऑफ हीट इज 0, ठीक है ना, और बॉल कैसी होगी, थर्मली इंसुलेटिंग बॉल होगी, टेम्परेचर अंदर का गिर रहा है तो बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं आएगा, ठीक है ना, ये डिफरेंस है, बाहर से टेम्परेचर नहीं आएगा, तो थर्मली इंसुलेटिंग बॉल होगी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लिखा करो, ध्यान रखा। तो आ गया जी एडियाबेटिक, कुछ भी बोलो आप, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ मेरी, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखोगे आप चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0। दूसरी बात करोगे आप, स्लोप की बात करोगे, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक का सबसे एक नंबर में आता है, स्लोप एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइजोथर्म, स्लोप ऑफ आइजोथर्म, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे, स्टीप स्लोप होगा एडियाबेटिक का एज कम्पेयर टू स्लोप ऑफ आइजोथर्म, जो आपको बताया था, ठीक है जी। अब डेरिवेशन पे चलते हैं। एडियाबेटिक कौन सा करना हमने, मैंने बोला था एक पॉइजन इक्वेशन बोली थी ना, अभी कराई थी, P1 B1 गामा क्या मैंने बोला था आपको, इज इक्वल टू P2 B2 गामा, दिस इज कॉल्ड पॉइजन इक्वेशन।
जो कि यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है ना जी। गामा इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट के मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन, ठीक है जी। अब मैं पहले इसका डेरिवेशन जो निकाल लिया हमने वर्क की, वर्क कौन सा कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं, एडियाबेटिक का। कैसा वर्क है, रिवर्सिबल है, कैसा है, रिवर्सिबल को ही थ्योरेटिकल हम करें तो W एडियाबेटिक रिवर्स या W रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एक ही बात है, जैसा मर्जी लिखो आप, क्लियर है। तो इसकी डेरिवेशन है जो हमको करनी है, पहले डेरिवेशन ही लिख लो, क्या है NRT, ठीक है। NR गामा -1 T2 - T1 होगा, हाँ T2 - T1, यहाँ तक पहुँचना हमने, अब कैसे पहुँचे वो देखते हैं, चलते रहो आगे। ये हमको निकालना है भाई, ये डेरिवेशन है किसकी, वर्क फाइंड आउट करने की इन केस ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर है जी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बस वही चीज़ है, वो सेम लगेगा, काम वही से हमने स्टार्ट करना है। वर्क का पता है ना आपको, माइनस क्यों लगा वो पता है, इंटीग्रेट क्यों किया पता है, पी एक्सटर्नल क्यों किया वो भी पता है ना, सब चीज़ पता है, DB भी पता है, B1 to B2 यहीं से निकलेगी, क्लियर है भाई। डेरिवेशन यहीं से ही ड्राइव हो जाएगी। चलो ठीक है, अब इसको ही हमने उस गैस के साथ कंपेयर करना है जिसे हम बोलते हैं PB = nRT = P1V1 = P2V2। उसी तरह से बिकॉज हियर इज स्मॉल चेंज, गैस में स्मॉल चेंज है ना बेटा, तो इसका प्रेशर भी उसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम भी उसके बराबर हो जाएगा। पॉइजन इक्वेशन में क्या बोलते हैं हम, P1V1 गामा = P2V2 गामा = कांस्टेंट होता है ना सा। एडियाबेटिक में टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहना है, या तो रहेगा ही कांस्टेंट, हीट ना चेंज हो रही है ना लॉस हो रही है, क्लियर है भाई। तो ठीक है, तो आप बोल सकते हैं PB गामा = कांस्टेंट। क्या है बेटा, PB गामा = हमको P हटाना है, P की वैल्यू वहाँ पुट करनी है, तो निकल गई यहाँ से P की वैल्यू, कांस्टेंट का नाम K लगा लो, क्या लगा लो, K, बस मेथड है थोड़ा, है ना। कांस्टेंट का नाम क्या लगा लोगे, K। तो P की वैल्यू क्या आ रही है, P = K/B गामा, बस ये वैल्यू पुट करनी है। आ गया तक समझ, क्या कुछ नहीं किया भाई, मैंने ऐसे ही करना जैसे पहले किया था। यहाँ पे P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लगाई थी, NRT/B लगाई थी ना वहाँ आइसोथर्म में, यहाँ लगाएंगे हम K/, बिकॉज इसके लिए ये वाली इक्वेशंस है एडियाबेटिक के लिए, जिसको पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। तो हमने आइडल गैस इक्वेशन को पॉइजन गैस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, तो उस कंपैरिजन से हमारे पास P का क्या फॉर्मूला आया, ये बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन वी गेट -B1 to B2, P की वैल्यू आती KB गामा, क्लियर। K इज कांस्टेंट, ये बाहर निकलेगा ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है बेटा। और D भी आ गया, इंटीग्रेशन के थोड़े से दो कंसेप्ट लगेंगे, जो मैं भी कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर लोगे, क्योंकि नॉन मेडिकल का मैक्सिमम, ठीक है जी। हो गया यहाँ तक, लिख लिया सबने, आगे चले। K आ गया बाहर, -K लिख लिया जी मैंने, बिकॉज K इज कांस्टेंट, ठीक। B1 to B2, ठीक है जी। अब क्या हुआ, यहाँ B को ऊपर ले जाते, B माइनस गामा लिख सकते ना सा, 1/B गामा है, 1/B गामा है, B गामा को ऊपर ले गए, B माइनस गामा DB। ये तो XN है, जैसे इंटीग्रेशन XN की होती है ना, XN n+1/n+1 ऐसा होता है, हाँ। तो इसी तरह से हो रहा है ना, ये होता है ना, ऐसे कैसे होता है, XN dx ऐसा होता है, तो XN+1/n+, ये होता होगा शायद, ठीक है जी। तो ये वाला रूल यहाँ लगा लो भाई, यहाँ लगा लो नीचे, इसमें इंटीग्रेट कर लो इसको, लो मैं करता हूँ, खुद भी कर सकते हैं आप, -K B1 to B2 माइनस गामा, क्या आ जाएगा, B माइनस गामा +1 गामा माइनस गामा प्लस, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, ठीक लिख गया मैंने, पावर ये है ना, इसमें प्लस जोड़ना है, सिर्फ एक नीचे प्लस लिखना है, बस हो गया जी। हाँ नींद भी आ रही है कहीं को, भी आएगी और, ठीक है जी। अच्छा हमने तो ये, तो इसको तो मिटाना नहीं पड़ेगा, ये मिटा देता हूँ, हो गया यहाँ। चलो इसको मैं और लिमिट भरनी पड़ेगी, ठीक है। करो कुछ इसके साथ खेल, आप जानो सर अब क्या क्यों डरा रहे हैं मार्क, लो B1 B2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B माइनस गामा इंटू B, लिख सकता हूँ सभी।
आधार जब सेम होते बेस ऐड हो जाती है। इसको तोड़ दिया मैंने, एक ही बात है ना। ठीक है, मैंने इसको भी तोड़ दिया जी। किसको तोड़ा अब नीचे तो माइनस गामा, यही रहा ना। ठीक है भाई, मैंने क्या कर दिया अब दूसरा और मैंने इसका माइनस खत्म करना है, इसको बाहर ले आता हूँ ये वाला। इसका माइनस खत्म करने के लिए क्या करूँगा, इसको बाहर ले आऊँगा। ठीक है जी, ले आ दिया जी बाहर। लो W क्या कर दिया, माइनस के ओवर ये बाहर आ गया, माइनस गामा प्लस 1। ठीक है जी, अब इसका लिमिट भरनी पड़ेगी। इसमें क्या भरनी पड़ेगी, b माइनस गामा इंटू B1 टू B2। ठीक है भाई, इतना B1 टू B2 क्लियर है। ठीक है, अब करो अपर लिमिट माइनस लोअर। एक बार B2 भरा सारा ही आएगा नहीं, एक बार B1 भर दिया। अब क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ कट्ठा कट्ठा हो रहा है, मिटा दो इसको, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो जी, अब करेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ नहीं है। W इज इक्वल टू माइनस के गामा, ये तो कट गया बस है ना, गामा प्लस 1 ही है ना, ये तो 1 नहीं होना चाहिए से। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया मैंने, अब देखो यहाँ B ये ब्रैकेट में इसको इससे बाहर ले आया था मैंने, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में, इससे बाहर ले आया था तो आ गया ये B माइनस B2 करो ना, B2 माइनस यहाँ भी B2 आ गया। अरे समझ बात है, इतनी बात। अपर लिमिट एक बार यहाँ भर दी मैंने, तो ये भी B2 बन गया, ये भी B2, फिर माइनस लोअर लिमिट ये बनी। अब भरी लोअर लिमिट, कुछ नहीं है, B1 लिख दिया, B1 लिखा ना, माइनस गामा इंटू B1, 1 बेटा हो गया इतना। लो क्लियर है, क्लियर है भाई इतना। एक बार यहाँ से देख लो। ठीक है, मैथ मेरे से ज़्यादा आते हो तुम्हारे। उसके बाद क्या किया, मैं वापस ले जाऊँगा दोनों को अंदर, के का मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी हो जाएगा, और ये बटे में आ जाएगा गामा प्लस 1। करो जी मल्टीप्लाई। ठीक है, के B2 माइनस गामा इंटू B2 माइनस के B1 माइनस गामा इंटू B1, वो निकाला हमको फॉर्मूला वाला। ठीक है, अपॉन गामा प्लस 1 है ना, एक ही बात है, 1 माइनस गामा एक ही बात आ गई, प्लस 1 कैसे होगा। अगर इसके माइनस को कॉमन लेना तो ये उल्टा हो जाएगा उल्टा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तब आया ये यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस 1 प्लस 1 ये है ना, इसका माइनस कॉमन ले लो, ले लिया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, तब आया ये। ठीक है बेटा, आ रही समझ बात है। तब क्या आ गया, ये आ गया। इससे क्या हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया और ये भी कट गया, ये वाला साइन भी। तो ऐसा किया यहाँ पे, तो यहाँ लिखो आप गामा माइनस 1 हो गया जी। अब क्या करना, के की वैल्यू कहाँ से डाले, है कहीं के की वैल्यू, हाँ के की वैल्यू है, के की वैल्यू बस। ठीक है, देखो P1 B1 इजिकल टू NR T1। ठीक है, P2 B2 इजिकल टू NR T2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, कांस्टेंट है ना। हम क्या बोलते थे, PB इजिकल टू बोलते हैं ऐसा, कांस्टेंट बोला था ऐसा। तो P1 B1 इजिकल टू कांस्टेंट, P2 B2 इजिकल टू कांस्टेंट। तो यहाँ के की जगह जहाँ 2 है वहाँ 2 वाली वैल्यू डाल देंगे, जहाँ 1 है वहाँ 1 वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब है यहाँ हम कौन सी यूज करेंगे, P1 B1। क्लियर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 B1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू के, वही वाला के है, ये है वो वाला के। तो यहाँ के ओ लगा दिया, मैं लिख लिया P1 नहीं P2 है ना बेटा, B2 है, P2 मतलब जब वॉल्यूम दूसरी गैस का है तो प्रेशर भी दूसरी गैस का ही होगा। क्लियर है, हो गया जी ये। ठीक है भाई, अब दूसरी बात, अब ये पॉइजन इक्वेशन है, इसमें क्या लगेगा, गामा भी ऊपर लगना है। क्या लगना है, क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग में बोला था मैंने, कौन सी इक्वेशन है, पॉइजन इक्वेशन बोली थी ना, P1 B1 गामा इज इक्वल टू P2 B2 गामा। ठीक है ना, ये थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई है इस इक्वेशन में। तो क्या लगा दिया हमने, ये लगा दिया, तो यहाँ लग जाएगा गामा इंटू B2 माइनस गामा इंटू B2। क्लियर है बेटा इतनी बात, क्लियर है भाई। तो अगली बार भी ऐसे ही, यहाँ क्या करोगे, P1 B1 गामा, फिर यहाँ क्या बचा, B1 माइनस गामा इंटू B1,
बस ऑब्वियसली इस बात है, नीचे वही रहा गामा माइनस 1, हो गई बात, गामा गामा बहुत हो गया। अब फिर ये कट जाएगा ना यहाँ से, ये भी कटा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, क्लियर। फिर हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया P2B2, कितनी P माइनस P1B1, हो गया जी, ठीक है, गामा माइनस 1 हो गया इतना, P2B2 माइनस P1B1 इजिकल टू गामा माइनस 1। अब यहाँ और लगना है एक फॉर्मूला, अब ये अभी तो सिंपल वाला लगेगा, P1B1 इजिकल टू NRT1, T1 लिखना है, और NRT2, वो पुट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पुट करनी है हमको, ठीक है भाई, तभी आएगा, तब आएगा नहीं NR आ जाएगा, बस बस आ गया, आ गया, हो गया। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ P2B2 P1B1 ये पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा NRT2 माइनस T1, 2 है ना पहले, 2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, जो कि हमारा वर्क है किस केस में, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये डेरिवेशन है, क्लियर हो गया, पक्का। एक बार और देख लो, सबसे पहले क्या किया, एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर हीट एक्सचेंज इज 0, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल की कंडीशन तो होगी, लेकिन यहाँ थर्मली इंसुलेटिंग वॉल होगी जो कि प्रेशर को एक्सचेंज नहीं करेगी, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, 2 फॉर्मूले तो दिमाग में फिट होने ही चाहिए, कौन कौन से, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक वेरिएबल कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वेरिएबल वाला फॉर्मूला जो कि हर जगह अप्लाई होता है उसको यूज करोगे, P एक्सटर्नल DB B1 to B2, और इसके यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन लगनी है भाई, P1B1 गामा इज इक्वल टू P2B2 गामा, ठीक है, मामा नहीं बोलना है ना, गामा ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, P एक्सटर्नल की जगह हमको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर P1B1 गामा इज इक्वल टू K हो जाएगी, तो फिर P किसके बराबर हो जाएगा, PB गामा इज इक्वल टू K कर दो, फिर P किसके बराबर, K बाय B, B गामा K बाय B गामा किसके बराबर आएगी, K बाय B गामा, उसको क्या किया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करने के बाद गामा को ऊपर ले जाओ, B माइनस गामा, B माइनस गामा, फिर इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ें आई है, फिर आगे क्या करते गए, वैल्यू हम पुट करते गए, लास्ट में हमारे पास ये वाली डेरिवेशन आ गई, इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, क्लियर। अच्छा जी, ये था रिवर्सिबल की बात। इरिवर्सिबल में क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, जो सर पहले आपने बोला था, कौन सा बोला था, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा B वाला फॉर्मूला रिवर्सिबल के केस में लगेगा। आ रही समझ बात, क्लियर है भाई, कंफर्म, पक्का, तो हो गया। अब कल के लिए जो मैं आपको दे रहा हूं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आपने सिर्फ पढ़ना किसके बारे में, आप पढ़ोगे हीट के बारे में और वर्क के बारे में, कुछ भी पूछ सकता हूँ, हीट एंड वर्क एक्स्ट्रा पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। तो हीट और वर्क आप पढ़ के आओगे, तो मैं कल आपको ये वाला कंसेप्ट करवा लूँगा, कितना है जी, डेल्टा Q ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लस डेल्टा W, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, ठीक है ना। अब देखो, हीट इज गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है। अब आप मेरे को आप बताएंगे कौन कौन से स्टेट फंक्शन है, कौन कौन से पाथ फंक्शन है, आपने बताया बॉयज ऊपर बैठे हैं, ये कैसा फंक्शन है स्टेट, या मैं बोलता हूँ, ये देखो जी मैंने बना दिया, ये मैं एक रास्ते से यहाँ चला, ठीक है जी, दूसरा रास्ता में से कौन सा है, यहीं वापस A और B, ठीक है, एक डायरेक्शन ये, दूसरी पाथ 1 पाथ 2, मैं बोलता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पाथ 1 की सेम होगी, पाथ 2 की क्या है, कैसी होगी, मतलब ये क्या ज़्यादा होगी या दोनों बराबर होगी, 1 की इंटरनल एनर्जी दूसरे के बराबर होगी कि नहीं, या बोलो,
दिस इज कैसा फंक्शन है ये, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। अब देखो मैं ऐसे भी चलता हूं, ऐसे चलता हूं, लो ठीक है ना जी। तो इस पाथ की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इस पाथ से कैसी रहेगी, सेम रहनी है। हाथ वही रहे ना, चले यहाँ से थे, यहाँ शॉर्टकट में आ गए, यहाँ घूम फिर के आ गए। वही बात आपको करा रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी से स्टेट फंक्शन। जब हम क्यू की बात करेंगे तो क्यू डिफरेंट होगा, हीट डिफरेंट होगी, वर्क डिफरेंट होगा, बिकॉज हीट एंड वर्क डिपेंड ऑन द पाथ, नॉट ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर है भाई? अगर पूरा सर्कल में चलता हूँ ए से बी, अभी तो चले थे हम, चले नहीं थे? चले थे, बिल्कुल चले थे। मैंने बोला ऐसे चलो जी, ऐसे आओ जी, वर्क आ रहा था ना कुछ, जीरो तो नहीं आ रहा था। इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज पाथ फंक्शन, नॉट अ स्टेट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पूछ लूँ इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंथैल्पी कितनी है, एंट्रोपी कितनी है, तो आंख बंद करके बोलोगे जीरो आएगी, बिकॉज दिस इज, पहला पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी पॉइंट सेम है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल 0 - 0 0 ही होता है। क्लियर है जी? तो आज के लिए काफ़ी है, कल यहाँ से आगे पढ़ेगी और यहाँ तक सारा आपको आना चाहिए, कॉपी कल होनी चाहिए, मैंडेट कंपलसरी है, ठीक है जी। और यहाँ तक करा हुआ, दो चीज़ों के बारे में तो होना ही चाहिए, मैं स्टार्टिंग में पूछूंगा, देख लो। किसी को सिरदर्द लगती है तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, टेंशन हो जाती फिर है। थोड़ा मेहनत करना सीख लो बेटा। अब हम भी तभी करेंगे मेहनत, अगर कुछ नहीं करना तो मैं भी ऐसे फेंक दूँ किताब, लो जी ये लिखा हुआ है इसमें, बस ये करो, ठीक है? इसलिए पढ़ो, आगे कंसेप्ट बनाओ और वीडियो को भी बंद करो प्लीज़।